बंद हो वृंदावन की पावन गलियां, यमुना की कलकल बहती धारा और हवाओं में गूंजता राधे राधे का नाम। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान खुद चुनते हैं। आज की घटना एक ऐसे शख्स की है जो कानून की दुनिया का बड़ा नाम था, जिसे तर्कों पर भरोसा था, ईश्वर पर नहीं। पर वृंदावन की मिट्टी में बांके बिहारी जी के रूप में कुछ ऐसा जादू था जिसने एक पत्थर दिल हाई कोर्ट के जज को प्रेम का समंदर बना दिया। चलिए जानते हैं पद्मनाभ जी का वो आखिरी फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। नास्तिकता का दौर, पद्मनाभ जी जो कभी हाई कोर्ट के जज रहे थे। अनुशासन, कानून और तर्क ही उनकी जिंदगी थी। वे ईश्वर को एक कल्पना मानते थे और धर्म को जहरीला नशा। उनके घर में उनकी पत्नी यमुना जी ठीक इसके विपरीत थी। पूरी तरह बिहारी जी के चरणों में समर्पित जज साहब अक्सर अपनी पत्नी के भक्ति भाव का मजाक उड़ाते, उसे अंधविश्वास कहते। भावुक होकर जब कभी यमुना जी उन्हें प्रसाद देती तो जज साहब इसे ढकोसला कहकर घंटों तक विज्ञान और मार्क्सवाद पर भाषण देते। यमुना जी चुपचाप रोती और अपने ठाकुर जी से बस एक ही दुआ मांगती, हे प्रभु इन्हें एक बार अपनी ओर खींच लीजिए। सालों बीत गए, जज साहब को रिटायर हुए। एक बार बेटे धीरेन्द्र ने जिद की सब साथ में वृंदावन घूमने चलने के लिए। जज साहब पहले तो बहुत बिगड़े, लेकिन बेटे ने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि वे वृंदावन जाकर वहां के पंडों और बाबाओं की पोल खोलेंगे और एक किताब लिखेंगे। तो जज साहब वृंदावन जाने को राजी हो गए, पर वे नहीं जानते थे कि बांके बिहारी जी ने उनकी इस किताब का आखिरी पन्ना पहले ही लिख दिया था। वृंदावन पहुंचकर भी जज साहब का वही अंदाज था, हर मंदिर में दोष निकालना, पुजारियों की आलोचना करना। पर जैसे ही वे बांके बिहारी जी के मंदिर के आंगन में पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तक नहीं, लेकिन वहां के वातावरण ने उनके भीतर कुछ हिला कर रख दिया। उस रात धर्मशाला में वो शख्स जज जो कभी नहीं रोया था, सिसक सिसक कर रोने लगा। अगली सुबह का सूरज एक नया संदेश लेकर आया। जज साहब अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यमुना मुझे माफ कर दो, आज तक मैं गलत दिशा में ही बहता रहा। मुझे एक बार बिहारी जी के सामने खड़ा कर दो। जब वे दोबारा मंदिर पहुंचे और पट खुले तो उनकी नजरें बिहार जी के रूप माधुरी से ऐसी चिपकी कि उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। तभी भक्त पद्मनाभ जी के मुख से दो पद निकले, भकुटी लकुटी कुछ ताने हुए पटपीत जरा ठहराया हुआ है। मन मंदिर में मनमोहन का, मन मंदिर में मनमोहन का मृद मंजुल रूप बसाया हुआ है। छवि देखन को निधि उनकी चित चौगना चाहो चढ़ा छाया हुआ है। इस माया का ठोर नहीं अब तो, इस माया का ठोर नहीं अब तो, क्योंकि दिल में नंदलाल समाया हुआ है। तर्क हार चुका था, प्रेम जीत गया था। पूरा परिवार वृंदावन से घर लौटने के बाद जज साहब पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब उन्हें कोठियों और बैंक बैलेंस में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। एकांत स्थान में रहना, किसी से बात ना करना, बस गुमसुम से रहना। आंखों में एक तड़प थी किसी को देखने की। कई बार लोग बातें करते, उनसे पूछते, जज साहब बस यही कहते, तिरछा है कि कसाउर में तिरछा बन माल पड़ा रहता है। तिरछी कट काछनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे ही कदम के वृक्ष तले तिरछे दृगान खड़ा रहता है। किस भांति निकाले कहो दिल से, किस भांति निकाले कहो दिल से। तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। बेटे ने सोचा, पिताजी का दिमाग कुछ दिन से डिस्टर्ब चल रहा है, क्यों ना प्रॉपर्टी नाम करा लें। एक दिन बेटे ने डरते डरते जायदाद के कागज सामने रखे। जज साहब ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए और कहा, बांके बिहारी जी बड़े दयालु है, उन्होंने ये बोझ मेरे सिर से उतार दिया। और एक दिन वे चुपचाप सब कुछ छोड़कर वृंदावन की गलियों में खो गए। वे अब बाबा पद्मनाभ थे। हरिदासी संप्रदाय में दीक्षा लेकर भजन करने लगे। यमुना किनारे बैठना, परिक्रमा देना और साधु सेवा करना, जो भी मिल जाए उसी से भूख मिटा लेते। कोई आश्रम नहीं, आसमान की छाया में सो जाते। यही उनका जीवन बन गया। कुछ समय बीत जाने के बाद जो चमत्कार हुआ, अब सुनिए वो घटना जिसने वृंदावन के लोगों को हैरान कर दिया। भक्त पद्मनाभ जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वे निधवन के पास एक झाड़ी के नीचे पड़े थे। 3 दिन से उन्होंने अन्न का दाना नहीं चखा था। भूख और कमजोरी से वे मूर्छित होने वाले ही थे। तभी अंधेरे में एक परछाई पास में आई। एक छोटा सा सांवला बालक जिसकी आंखों में गजब की चमक थी, होठों पर प्यारी सी मुस्कान, धुंधराले काले बाल। वो बालक उनके पास आकर बैठ गया। उस बालक के हाथ में सोने का एक कटोरा था जिसमें ताज़ा माखन मिश्री भरी थी।
बालक ने बड़े प्यार से पद्मनाभ जी को अपने हाथों से माखन खिलाया। माखन मुंह में जाते ही पद्मनाभ जी के शरीर में नई ऊर्जा आ गई। जैसे ही उन्होंने उस अद्भुत बालक का हाथ पकड़ना चाहा, वह बालक खिलखिलाकर हंसा और कुंजों में गायब हो गया। पद्मनाभ जी देखते रह गए, पर वो बालक नहीं दिखा। उसकी मिठास भरी आवाज, कोमल हाथों से माखन खिलाना। भक्त उस छवि के बारे में चिंतन करते और रोते रहते, पर उनके पास वो सोने का कटोरा वही छूट गया था। अगले दिन जब मंदिर के पट खुले तो मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी के भूख का स्वर्ण कटोरा गायब था। जब तलाश शुरू हुई तो वह कटोरा निध्वन के पास उस बूढ़े साधु के पास मिला तो लोगों ने उन्हें चोर समझा। तब पद्मनाभ जी ने रोते हुए सारी बात बताई। आश्चर्य तो तब हुआ जब उस कटोरे में लगा माखन अभी भी ताज़ा था और उसकी महक पूरे वृंदावन में फैल गई। पुजारियों को समझ आ गया कि ठाकुर जी खुद अपने भक्त को खिलाने गए थे। दोस्तों, तर्क जहाँ खत्म होता है, विश्वास वहीं से शुरू होता है। जज साहब का आखिरी फैसला उन्हें उस परम आनंद तक ले गया जहाँ कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं। अगर अभाव सच्चा हो तो बांके बिहारी जी आज भी अपने भक्तों के लिए दौड़ कर आते हैं। भक्त पद्म भान जी का शरीर उसी बालक की मुस्कान का चिंतन करते हुए छूट गया। आज भी निध्वन में संत पद्म भान जी की समाधि बनी हुई है, जो हमें सच्ची भक्ति की याद दिलाती है। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आए हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को हाई करना ना भूलें। धन्यवाद।